नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर में। आज हम सुनने जा रहे हैं छठ महापर्व की एक ऐसी पौराणिक कथा जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि जीवन में अनुशासन, संयम और कृतज्ञता का संदेश भी देती है। यह कथा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि जब स्त्री अपने पूरे मन, तन और आत्मा से छठी मैया का व्रत करती है तो सूर्यदेव और षष्ठी माता उसके घर को सुख, संतान और समृद्धि से भर देते हैं। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला रहती थी। उसका स्वभाव बहुत धार्मिक था और उसने बचपन से अपनी माँ को छठ पूजा करते देखा था। विवाह के बाद उसने अपने ससुराल में भी यह व्रत निभाने का संकल्प लिया। सावित्री की सास गंगा देवी पूरे गांव में अपने धार्मिक स्वभाव और नियमों के पालन के लिए प्रसिद्ध थी। हर साल छठी मैया का व्रत करती और पूरे गांव की स्त्रियां उनके साथ घाट पर जाती। उस साल छठ का पर्व बहुत खास था क्योंकि पहली बार बहू सावित्री अपनी सास के साथ मिलकर यह पूजा करने वाली थी। सुबह होते ही गंगा देवी ने आंगन में गोबर से लिपाई की, तुलसी चौरे के पास गंगा जल से स्नान किया और मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू भात बनाना शुरू किया। सावित्री ने आश्चर्य से देखा कि सास ना तो नमक डाल रही है ना कोई मसाला, सब कुछ शुद्ध, सादा और पवित्र। सास ने समझाया, बेटी, छठी मैया की पूजा में केवल शरीर नहीं मन की भी शुद्धता चाहिए। जब हम हर सांस में भक्ति रखते हैं तब ही मैया प्रसन्न होती हैं। दिन भर की तैयारियों के बाद उन्होंने सूर्यदेव को भोग लगाया और पूरे परिवार को प्रसाद बांटा। अगले दिन खरना का पर्व था जिसे छठ का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। उस दिन पूरे गांव में उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के समय गुड़, चावल की खीर, रोटी और फल का प्रसाद अर्पित किया जाता है। सावित्री ने सास के साथ मिलकर सब तैयार किया। जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगा तो दोनों ने दीपक जलाया और तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। उस समय वातावरण में मंत्रों की मधुर ध्वनि, लोक गीतों की गूंज और आस्था की लहरें फैल गईं। सास ने कहा, देखो बेटी, सूर्य जीवन का आधार है, उन्हीं से हमें ऊर्जा, प्रकाश और आशा मिलती है। छठी मैया सूर्य की बहन है जो हर सच्चे मन की साधना स्वीकार करती हैं। सावित्री की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे छठी मैया, मुझे भी मातृत्व का आशीर्वाद दो ताकि मेरा घर पूर्ण हो सके। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों घाट की ओर निकली। चारों ओर शीतल हवा, नदी की लहरें और ढोल मंजीरे की मधुर ध्वनि, मानो पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हो। महिलाएं गीत गा रही थीं, उगहे सूरज देव अर्घ के बरिया। जब सूरज की पहली किरण नदी के जल पर पड़ी तब सावित्री और गंगा देवी ने जल से अर्घ्य दिया। सास ने बहू से कहा, जब नियत सच्ची हो तब देर नहीं लगती, मैया जरूर सुनती हैं। उस क्षण सावित्री को लगा जैसे उसकी सारी पीड़ा, डर और चिंता जल में विलीन हो गई। पूजा के बाद उन्होंने सूप में ठेकुआ, ईख, केला, नारियल और सिंघाड़े रखकर अर्घ्य अर्पित किया और सब में प्रसाद बांटा। सूर्यदेव की किरणों से आकाश स्वर्णिम हो उठा और घाट पर छठी मैया की जय की गूंज सुनाई दी। उस दिन से सावित्री के मन में यह पर्व बस गया। समय बीता और अगले साल छठ के समय उसके घर में खुशियों की किलकारी गूंजी। लोगों ने देखा, देखो, छठी मैया ने उसका व्रत स्वीकार कर लिया। अगले वर्ष जब पर्व आया तो सावित्री ने स्वयं सास के मार्गदर्शन में पूरे विधि विधान से व्रत रखा। इस बार वह न केवल सहभागी थी बल्कि पूरी विधि जानकर स्वयं आयोजन करने वाली बन चुकी थी। गांव की स्त्रियां उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर प्रभावित हुई।
सास गर्व से मुस्कुराई और बोली, मैया की कृपा से यह परंपरा अब हमारे घर में जीवित रहेगी। सावित्री ने कहा, माँ, आपने सिखाया कि यह व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि आत्म संयम की साधना है। यह प्रगति और सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। वह दिन आया जब पूरा गांव घाट पर एकत्रित हुआ। हर स्त्री के हाथ में दीप और सूप था। सूर्य की लालिमा फैल चुकी थी और पानी में खड़े होकर सबने उगते सूर्य को प्रणाम किया। उस क्षण वातावरण में जो आध्यात्मिक शांति थी वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सूर्य देव की आराधना के साथ सबके मनों में आशा का प्रकाश फैल गया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। छठी मैया का आशीर्वाद वही पाता है जो सच्चे मन से व्रत करे, वचन निभाए और दूसरों के सुख में अपना सुख देखे। यह पर्व केवल स्त्रियों का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में कृतज्ञता, पवित्रता और संतुलन रखना चाहता है। छठ का अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि भीतर के अहंकार और नकारात्मकता का त्याग है। जब व्यक्ति आत्मा को निर्मल बनाता है तभी सूर्य की दिव्यता उसके भीतर जागती है। इसीलिए छठ पर्व केवल एक रीति रिवाज नहीं बल्कि यह जीवन का अनुशासन है जो हमें सिखाता है कि प्रगति का सम्मान करो, सूर्य की ऊर्जा का आदर करो और अपनी नियत को शुद्ध रखो। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। धन, संतान, शांति उसके द्वार पर आती है। छठ पूजा का यह पावन पर्व हर घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश फैलाए, यही छठी मैया से हमारी कामना है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी छठी मैया की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह पवित्र कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो कर्मा कुटीर चैनल को लाइक करें, कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें और इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं ताकि सबके जीवन में आस्था का प्रकाश फैले। जय छठी मैया।